हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। और भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम लोग धारा 130 पर आ गए हैं। धारा 130 का जो हेडिंग है वो है हमला यानी असॉल्ट। अब हमला होता क्या है, एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए। दो शब्द दिए गए हैं हमले में, कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी। अंग विक्षेप हाथ पैर हिलाना, तैयारी कुछ इस तरह से दिखाना कि सामने वाले व्यक्ति को ये युक्तियुक्त आशंका हो जाए, यानी रीजनेबल, उसको यकीन हो जाए कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण है, ए जो है अपना मुक्का हिलाता है हवा में और बी बी पर, और बी को ये आशंका हो जाती है कि मुझ पर आपराधिक बल प्रयोग होने वाला है, तो ये क्या है, हमला है। ऐसी ए मान लीजिए, ए का एक कुत्ता है, वो उसका पट्टा खोलता है और बी की तरफ इशारा करता है कि जाओ इसको काट लो, तो ये भी क्या है, ये भी एक हमला है। तो इस तरह से ये हमले के उदाहरण है। और इसमें एक और हो सकता है हमले में, जैसे ए ये कहता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा और छड़ी उठा लेता है। मान लीजिए बी के दिमाग में ये तो आई जाती है, यही आ जाएगी, पीटूंगा। ये क्या है, ये हमला नहीं है, लेकिन वो छड़ी उठाता है, तो इससे क्या उसकी आशंका आ जाती है कि हाँ डंडा उठाता है, ये मुझ पर हमला कर सकता है। ठीक है, तो बैरेक्ट में भी देखते हैं हमले के बारे में क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि जो कोई कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता, अंग विक्षेप का मतलब है कोई हाथ पैर हिलाना, या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, वह हमला करता है, ये कहा जाता है। अब स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में यह केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु कोई व्यक्ति ऐसे शब्द प्रयोग करता है जो उसके अंग विक्षेप या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वह अंग विक्षेप या तैयारी हमले की कोटि में आ जाए। जैसे एक व्यक्ति डंडा उठाता है कि मैं भी सबक सिखाता हूँ, तो ये मतलब डंडा हिलाना और मुंह से शब्द कहना, फिर ये हमले की कोटि में आ जाती हैं। इलेस्टेशन 3 है। पहला इलेस्टेशन है कि ए पर, मतलब ए पर अपना मुक्का, बी पर अपना मुक्का ए इस आशय से और यह संभव जानते हुए हिलाता है कि उससे बी को यह विश्वास हो जाए कि ए जो है बी को मारने वाला है, तो ए ने क्या किया है, हमला किया है। दूसरा है, ए अपने कुत्ते का पट्टा इस आशय से खोलता है कि सामने जो बी है उसको यह पूरा विश्वास हो जाए कि अब ये कुत्ता मुझे काट लेगा, तो यहाँ ये क्या है, ये भी हमला माना जाएगा। तो इस तरह से ये हमला है। का बहुत बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमला कहाँ परिभाषित है। अब हमला क्या है आप जान गए, दो शब्द आपको मिलते हैं, अंग विक्षेप या कोई तैयारी, तो ये कहलाता है हमला। हमला जो है अपने आप में एक अपराध है, लेकिन जब इसके साथ कुछ और चीजें जुड़ जाएं, जैसे आपने उठाया और सामने वाले को मार दिया, तो ये फिर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। सिंपली आपसे ये सवाल आएगा कि हमला कहाँ परिभाषित है, तो हमला परिभाषित है धारा 130 में। इसको इंग्लिश में असॉल्ट कहते हैं, इसको ध्यान कर लीजिए, पूरे बैरेक्ट पढ़ लीजिए, इलिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।